Assalamu alaikum and welcome to my channel AHA Assistance. Dear students, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स न्यूली एनरोल होते हैं या उनका फर्स्ट टाइम रिजल्ट आ रहा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तमाम सिचुएशंस को हैंडल करना। तमाम सिचुएशंस के हवाले से मुकम्मल इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं होती। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया है BA, BCOM, B.Ed का, और उनके अगर मार्क्स नहीं लगे हुए या उनका रीअपेयर आ गया है, तो उस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए, एग्जैक्ट स्टेप्स क्या होते हैं जो उन्हें परफॉर्म करने चाहिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली वीडियो को टिल एंड देखिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें AHA असिस्टेंस को, क्योंकि इंशाल्लाह ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा हर स्टेप पे आपके स्टडी कोर्स के दौरान। सो डियर स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं BA, B.Ed, BCOM के जो रिजल्ट्स आए हैं रिसेंटली। उन रिजल्ट्स में अक्सर स्टूडेंट्स का मार्क्स नहीं लगे हुए एग्जाम्स के। अब जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम्स के मार्क्स नहीं लगे हुए, उनको करना क्या है कि उन्होंने एक एप्लीकेशन राइट डाउन करनी है और उस एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट करनी है कि उनके मार्क्स लगाए जाएं, क्योंकि मार्क्स नहीं लगा हुआ इसका मतलब ये है कि उनके पेपर्स चेक नहीं हुए। इस मार्क्स नहीं लगे हुए इस पे खामोश होकर ना बैठ जाएं कि आपका रीअपेयर लिखा हुआ आ गया है, इस पे आप एक्शन लें, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता कि आपने किस तरह से एप्लीकेशन लिखनी है या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसके हवाले से कंप्लीट गाइड कर दूंगी, क्योंकि वो एक फुल अलग से एक प्रोसेस है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि अगर आपके मार्क्स लगे हुए हैं पर मार्क्स आपके कम हैं, तो आप पेपर रीचेकिंग की भी एप्लीकेशन पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी फीस होती है 700 रुपीज पर पेपर की रीचेकिंग फीस होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपने अच्छे से पेपर किया था पर उसके बावजूद आपके मार्क्स प्रॉपर नहीं आए, तो आप उसकी रीचेकिंग की भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है। ये कुछ फैसिलिटीज हैं जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना इतना मुश्किल नहीं है जितना जो न्यूली एनरोल स्टूडेंट्स है वो समझने लगते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स जो उनको फेस करनी पड़ती हैं उसकी वजह से। सो डियर स्टूडेंट्स, अब थर्ड पे ऑप्शन आ जाती है कि आपके मार्क्स भी लगे हुए हैं, आप कम मार्क्स हैं, आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते, और अब आपका रीअपेयर है। तो अब आपके एग्जाम कब होंगे, आपको क्या उसकी फीस सबमिट करवानी है रीअपेयर एग्जाम की, आपकी रोल नंबर सिर्फ किस तरह से आएंगी, इस हवाले से कंप्लीट मैं आपको गाइड करती हूँ ताकि किसी भी किस्म की आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, जो आपकी रीअपेयर एग्जाम्स होते हैं ना, उसकी फीस होती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अभी उसकी फीस सबमिट करवा दें और उसकी जो स्लिप है वो संभाल के रखें, और एट द टाइम ऑफ डिग्री आप वो उसके साथ अटैच कर दें, या आप सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये होती है कि आप अभी खामोश रहें, अपने एग्जाम देते रहें, रीअपेयर एग्जाम भी देते रहें, और एट द एंड जब आपका डिग्री का टाइम आएगा उस वक्त जो फीस आपकी टोटल रीअपेयर एग्जाम्स की होगी वो उस वक्त सबमिट करवाएं ताकि फ्रेश रिसिप्ट उसके साथ अटैच हो सके, ठीक है। मेरे हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अभी से अगर आप सबमिट करवाते हैं फीस और वो आप स्लिप कहीं मिसप्लेस कर देते हैं, तो आपको दोबारा से एट द टाइम ऑफ डिग्री दोबारा से आपको सबमिट करवानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं होगा कि आपने सबमिट करवाई। सो इसके अलावा ऑफ कोर्स डिग्री आपको तभी मिलती है जब आप ये रीअपेयर के एग्जाम्स की फीस भी क्लियर करते हैं, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। सेकेंड, अब ये कि आपके एग्जाम्स कब होंगे, आपकी रोल नंबर स्लिप कब आएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स के इस सेमेस्टर में आए हैं कम मार्क्स, रीअपेयर आया है उनका, उनके पेपर्स होंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। नेक्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम्स हो रहे होंगे ना, उसके साथ ऑटोमेटिकली उनकी रोल नंबर स्लिप में ये वाले कोड्स भी मेंशन्ड होंगे जिसमें इस बार उनके रीअपेयर आया है, और उसके बाद फिर वो अपने पेपर्स को दे सकते हैं। होप सो ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होगी, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मजीद अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज AHA असिस्टेंस इज देयर टू हेल्प यू इन द वे ऑफ योर कोर्स स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।